इस नहीं आ रही, अब आ रही है। ठीक है, एक रिलेशन आपको आर दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट आपके पास 11,12 और सेट आपका है A 1 2 3। तब ये रिलेशन के बारे में पूछा आपके पास, संक्रामक है, समतुल्य तथा सम्मित है, समतुल्य तथा संक्रामक है, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 आ रहा है आपके पास, बट 2 2 ये आ रहा है आर में, बट 2 2 और आपका 3 3 ये एलिमेंट आर में नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट खुद से क्या होना चाहिए आपके पास? रिलेटेड होना चाहिए, कंपलसरी है आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 आ रहा है आर में, बट 2 1 आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो नोट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव की कोई कंडीशन आपके पास फेल नहीं हो रही है आपके पास। डी कैसे आ गया? ट्रांजिटिव कहां फेल हुआ? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कितने हो गए थे? 4 हो, 5 हो गए थे सर, 5 हो गए थे ना, 6। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रति सम्मित संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, लेट और ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दो एलिमेंट आपके ए और बी कैपिटल ए से लेते हैं। इफ वी हैव, अगर हमारे पास ये है कि ए बी एलिमेंट आर में आ रहा है एंड बी ए एलिमेंट आर में आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज फिर आपका ए और बी बराबर होना चाहिए दोनों, है ना। सिर्फ उसी केस में आपके पास हो सकता है ऐसा, यानी जैसे 1 2 आ रहा है तो 2 1 नहीं आएगा फिर इसमें, क्योंकि अगर 1 2 और 2 1 दोनों आ गए तो फिर 1 और 2 को क्या होना चाहिए फिर? बराबर, और वो यहाँ पे होगा नहीं, तो 1 और 2 तो बराबर होने से रहे। ठीक है, तो अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 नहीं होगा, है ना। 2 1 है तो या जैसे 1 1 वाला केस में तो हो जाएगा ये सेटिस्फाई, 1 1 2 2 उनमें तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ए भी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है आपके पास, तो दोनों क्या है आपके पास? इक्वल है उस केस में। बट अगर ये आगे मान लो कि 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, तो फिर आपका नोट एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि 1 2 भी है 2 1 भी है, बट 1 और 2 इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है आपके पास, तो उस केस में नोट एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या था? ए बी आ रहा है तो बी ए भी आना चाहिए, यहां ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या ए और बी बराबर है, तब की बात है। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटी सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक आपके पास हो जाएगा। एसिमेट्रिक रिलेशन, असम्मित इसको कह सकते हो। इसमें कह रहा है कि अगर ए बी एलिमेंट आपका आर में है, दिस इंप्लाइज, तो फिर बी ए एलिमेंट आपका आर में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ए और बी आपके सेट ए के कोई एलिमेंट है, इफ यदि ए बी आर में है तो बी ए नहीं होगा आपके पास।
ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इससे क्या बना था आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी सिमेट्रिक वाला सिर्फ चेंज कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वहां से आपके पास बनता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। एक ऐसा संबंध जो समतुल्य, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक हो। एक ऐसा संबंध जो समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक तथा संक्रामक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव is called a partial order relation. Called a partial order relation. ऐसा संबंध जो समतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो आपके पास और ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इररिफ्लेक्सिव, असमतुल्य। समतुल्य क्या था, हर एक एलिमेंट खुद से क्या होना चाहिए आपके पास, रिलेटेड होना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा, खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेट ए आपका एलिमेंट सेट ए से है, दिस इंप्लाइज, तो फिर ए एलिमेंट आपका आर में नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं आना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास, तत्समक संबंध। हर एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए आपके पास, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to itself only,
every element of A is related to itself only. A के सभी अवयव, समुच्चय A के सभी अवयव केवल खुद से ही संबंधित होने चाहिए, केवल खुद से ही संबंधित होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट आप सेट ए से लो, उसके लिए सिर्फ ए एलिमेंट ही आपका आर में होना चाहिए। मतलब ए किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ए बी से रिलेटेड है या ए सी से रिलेटेड है, इस तरह का एलिमेंट नहीं आना चाहिए आपके पास। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन। पूर्ण क्रम संबंध। पार्शियल पढ़ा था हमने, तो एक तो वो होना चाहिए आपके पास, दो कंडीशन बेसिकली, उसके बाद एक कंडीशन हम और एक्स्ट्रा इसमें लगा देते हैं। फर्स्ट तो क्या, आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन प्लस सेकंड, हर एक एलिमेंट के लिए या तो ए एलिमेंट बी से रिलेटेड होना चाहिए या बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आपके पास दोनों बराबर होने चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट आपके पास, या तो पहला वाला दूसरे से या दूसरा वाला पहले से, या फिर दोनों क्या होंगे, बराबर। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या तो आपका ए बी एलिमेंट आर में होना चाहिए, और या फिर बी ए एलिमेंट आर में होना चाहिए, और या फिर दोनों बराबर। पार्शियल में क्या कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और साथ में ट्रांजिटिव, और प्लस एक कंडीशन ये एक्स्ट्रा, तब आपके पास कहलाता है टोटल ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन में एलिमेंट कहां से उठा रहे हैं हम, जैसे ए और बी मान लो दो सेट है, ए से भी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट उठा रहे हैं। तो अगर आपका आर कंप्लीटली ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाए, यानी आपने ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट उठा के आर में रख दिए, वो भी तो सबसेट हो जाएगा भाई। आपने ये तो कही थी रिलेशन की डेफिनेशन कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वो क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक संबंध। अब एक मान लो एम्प्टी ले लिया आपने, फिर एक एक एलिमेंट ले लिए, फिर दो दो ले लिए, फिर तीन तीन ले लिए, एंड लास्ट में आपने सारे के सारे एलिमेंट उठा लिए, एक सेट वो भी बन जाएगा आपके पास सबसेट वाला। ठीक है, वो वाला क्या कहलाता है आपके पास, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। या मान लो एक ही सेट के लिए बात कर रहे हैं, और इफ फॉर ओनली ए सेट, उस केस में क्या हो जाएगा, आर आपका बराबर आ जाएगा ए क्रॉस ए के ना। ये तो मान लो दो सेट के केस में बात कर रहे हो तब, और अगर एक ही सेट के केस में बात कर रहे हो तब, ये तो ये सिंपल वैसे लिख लो, आर आपका ए क्रॉस ए के बराबर हो या ए क्रॉस बी के। मान लो जब दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी, और सिंगल सेट पे बात कर रहे हो तो ए क्रॉस ए के बराबर आ रहा है, वो वाला रिलेशन क्या कहलाएगा आपका,
सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। हो गया। चलो अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सेट ले लेते हैं हम ए, जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3। अब इस पे कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं। R1 मान लो, ये सेम ही लिख लेना जो मैं लिख रहा हूँ वही, ताकि फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बाद में फिर आप अपनी इच्छा से कोई एग्जांपल लेके उसमें चेक कर लेना सारे ऑप्शन। R1 ले लिया हमने, सिर्फ एम्प्टी सेट लिया है। R2 में सिंगल एक एलिमेंट लेना है, मान लो हमने ये ले लिया 1 3। R3 में ले लिया हमने 1 3 और 3 1 को। वन थ्री और 3 1 को आपके पास। R4 में 1 1 2 2 एंड 3 3। R5 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लिया इसमें। R6 में 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 3 1। R7 लास्ट में 1 3 और 2 3 कर दो। 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 3 एंड लास्ट R8। वन टू टू वन 1 2 2 1 1 3 2 3 एंड लास्ट आपका 3 2। अब एक टेबल बनाते हैं आपके पास। तो हो गया R8 ये R7 6 5 4 3 2 और ये 1। 8 ही लिए ना, R1 R2 R3 R8 तक। और ये आपके पास इधर बच गया रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट इसमें या तो लिख लो ये R1 रिलेशन, R2 R3 R4
R5, R6, R7 और आपका R8। इधर स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर इक्विवेलेंस, एंटीसिमेट्रिक, ये तीनों होते इक्विवेलेंस हो जाएगा। एंटीसिमेट्रिक, और एंटीसिमेट्रिक चेक करते ही रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यहां से कौन सा हो जाएगा आपके पास? पार्शियल, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जो बच गए एसिमेट्रिक, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, टोटल ऑर्डर, इररिफ्लेक्सिव, और ये आपका इररिफ्लेक्सिव, एंड लास्ट लिख लो यूनिवर्सल। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। आपके पास कौन सा है? एम्प्टी रिलेशन, R=5 वाला। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आपको? कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसके बाद हो रहा है नहीं हो रहा उससे हमें मतलब नहीं है। तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है क्या? उसमें नहीं है आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। R1 जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए बी से रिलेटेड ही नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना आपको। तो वॉइड सिचुएशन में क्या माना जाएगा आपके पास? ट्रू। सिमेट्रिक है और सेम ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये कंडीशन तभी चेक करनी जब आपके पास एलिमेंट होंगे, उसी में तो चेक करोगे आप कि भाई 1 2 आ रहा है बट 1 2 1 नहीं आ रहा, तब आपका फेल होगा सिमेट्रिक। या 1 2 आ रहा है 2 3 आ रहा है बट 1 3 नहीं आ रहा, उस केस में ट्रांजिटिव फेल होगा। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो फिर आपको चेक ही नहीं करने, वहां पे वॉइड सिचुएशन में क्या माने जाएंगे? ट्रू माने जाएंगे आपके पास। जब तक गलत प्रूफ नहीं हो रहा आप सही मानोगे इसको। तो अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक बताओ क्या कंडीशन है एंटीसिमेट्रिक में? ए बी बी ए दोनों है तो ए बराबर भी आपके पास, बट यहां पर एलिमेंट ही नहीं है तो वॉइड सिचुएशन में ट्रू आपके पास। पार्शियल ऑर्डर क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर पार्शियल भी नहीं होगा आपके पास। ये तीनों चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपके पास। एसिमेट्रिक में बताओ
इनकी कंडीशन लिखे क्या यहाँ पे, इधर लिख दो। एंटी सिमेट्रिक में क्या था, ए बी और बी ए, ये दोनों अगर आपके आर में आ रहे हैं देन ए इक्वल्स टू बी वाली कंडीशन थी, ठीक है। पार्शियल तो ये हो ही गया। एसिमेट्रिक में देन बी ए आर में नहीं होना चाहिए, ये इररिफ्लेक्सिव में आपका ए टाइप से एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी अलग हो ही जाएगा। तो एसिमेट्रिक है ही। एसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, बट यहां तो ए बी नहीं है तो दिक्कत खत्म। कोई कहीं पर कंडीशन फेल हो रही है क्या आपकी, नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या कहता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या 1 1 2 2 3 3 है क्या इसमें, नहीं है। अच्छा, आइडेंटिटी इनमें से मेरे ख्याल से कौन कौन से हैं, एक ही तो होगा, R4, R4 ही तो है आपके पास आइडेंटिटी, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। क्योंकि क्या कहता है कि सिर्फ एलिमेंट आपका खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए, है ना। अब खुद से ही रिलेटेड का मतलब ये भी नहीं कि आपने ये कहा कि 1 1 सिर्फ 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। तीनों के लिए आप बात कर रहे हैं वहां पे, फॉर ऑल एबीसी आपके पास। तो R4 आपका आइडेंटिटी है, बाकी नहीं है, तो इसमें लिख लेते हैं आइडेंटिटी में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका R4 हो जाएगा, बाकी आपके पास नहीं। यूनिवर्सल तो मेरे ख्याल से कोई सा लिखा ही नहीं हमने, सारे लिखे थे क्या एलिमेंट, किसी में नहीं लिखे, तो यूनिवर्सल तो इनमें से कोई भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं, R4 हो जाएगा, R5, R6 और R7, क्योंकि इनमें 1 1 2 2 3 3 आ रहा है आपके पास, उसके अलावा आ रहा है नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं हमें, है ना। रिफ्लेक्सिव में कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, आइडेंटिटी में क्या कह रहा है, केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, ये फर्क आपके पास। तो R4, R5, R6 और R7, 5 6 7 या 4 भी, सिमेट्रिक बताओ। R2 सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, क्यों, 1 3 है बट 3 1 नहीं है। R3 क्या था, 1 3 3 1 हो जाएगा। R4 1 1 2 2 3 3 हो जाएगा। कहीं पे फेल थोड़ी हो रही है कंडीशन कि 1 3 आ रहा है 3 1 नहीं आ रहा, ठीक है। R4 हो जाएगा। R5 नहीं होगा, 1 3 है बट 3 1 नहीं है आपके पास, तो R4 हो जाएगा। R5 नहीं है, R6 मेरे ख्याल से होगा, दोनों ले लेते ना 1 3 3 1, और R7 में R7 नहीं होगा, और R8 भी नहीं होगा। इसी में भी डाउट आए साथ के साथ पूछ लेना कि कौन सा वाला क्यों नहीं हो रहा। R3 में R4 सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, क्या मतलब, क्या कह रहे हो, नहीं तो रिलेशन एक से ज्यादा हो सकता है ना भाई, एक ही रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, तभी तो इक्विवेलेंस बन रहा है। तो वैसे ही आपका ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी हो, है ना। ये जैसे हम ये रिलेशन पढ़ रहे हैं, मान लो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हमें सिर्फ जो भी रिलेशन हम देख रहे हैं सिर्फ उसी की कंडीशन चेक करनी है, उसके अलावा वो है या नहीं, वो तो वो जब दूसरा चेक करेंगे उस टाइम देखेंगे। हो गया।
ट्रांजिटिव देखो, R1 है, ए बी और बी एलिमेंट आएंगे तभी तो चेक करोगे ना, दो एलिमेंट तो चाहिए आपको ट्रांजिटिव के लिए, यहां तो दो एलिमेंट ही नहीं है, तो सही है आपके पास R2, R2 भी हो जाएगा, पहले दो एलिमेंट तो लाओगे, इसमें एलिमेंट एक ही है भाई, जैसे आप ये चेक करते हो ट्रांजिटिव के लिए कि x y से रिलेटेड है, ये एलिमेंट होना चाहिए, फिर y किसी और से रिलेटेड होना चाहिए, y मान लो z से है, तब फिर आपको चेक करना होता है कि x और z रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये दो एलिमेंट ही नहीं मिल रहे इस तरह से कनेक्टेड वाले आपको, तब तक आपको फिर चेक ही नहीं करना है वहां पे, है ना। तो पहले आपको ऐसे एलिमेंट चाहिए कि 1 2 से है और 2 फिर किसी और से है, तब आप फर्स्ट और लास्ट का चेक करोगे, तब तक आपको चेक नहीं करना, वहां तक आपको ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो एलिमेंट ही दो है आपके पास, कौन से की बात कर रहे थे, R2 की। R3 में देखो 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से, तो फिर 1 1 से होना चाहिए था, बट वो नहीं है आपके पास, तो ये नहीं होगा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव नहीं होगा तो आपके पास इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा इक्विवेलेंस, तो भाई एक क्रॉस आ चुका ना, इसमें भी एक क्रॉस आ चुका, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा आपके पास। इक्विवेलेंस में तीनों में से अगर एक भी फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब देखते हैं किसमें, R4 में ट्रांजिटिव, R4 क्या था, 1 1 2 2 और 3 3 हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो फिर आपका इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। R5 में हो जाएगा, फेल थोड़ी हो रहा है कहीं पे। R6 1 3 3 1, तो 1 1 आ रहा है, R6 भी हो जाएगा। R7 1 3 2 3, तो 1 3 आ रहा है, और आपका 2 3 3 3, तो ये तो आ ही रहा है, तो ये भी हो जाएगा। R8 में 1 2 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, तो R8 नहीं होगा आपके पास, है ना, ठीक है। और ये नहीं है, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस, R6 भी। क्या R5 ट्रांजिटिव नहीं है, R5 क्या है, कहां फेल हो रहा है, 1 3 और फिर 3 को किससे ऑपरेट करवाओगे, 3 3 से हो रहा है, तो फिर लास्ट में क्या बना, 1 3 तो बना, ऐसे तो करोगे 1 3 से। अब इसके लिए चेक करोगे ये किससे है, ये ओनली 3 से ही तो है, तो फिर ये फर्स्ट लास्ट, ये तो वापिस इसमें आ जाएगा। जब इस तरह का एलिमेंट होता है आपके पास 1 2 या 1 3 या 1 4 और साथ में ये वाला है, तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, वो सेम ही आ जाएगा आपके पास। ऑपरेट करवा के देख लिया, एंटी सिमेट्रिक, ए बी और बी ए अगर दोनों है तो ए इक्वल्स टू बी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वॉइड में ट्रू है, सेकंड वो भी वॉइड में ट्रू है, थर्ड 1 3 और 3 1 दोनों है आपके पास, बट 1 और 3 बराबर है क्या, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा आपके पास। R4 ये तो हो जाएगा, ठीक है। वॉइड क्यों, इसमें तो वैसे ही 1 1 1 1 से है, वो वापस करोगे तो वापस 1 1 ही है, तो वो बराबर है दोनों आपके पास, है ना। और R5 1 3 3 1 कहां है भाई, ए बी और बी ए दोनों आएंगे ना, तभी तो चेक करोगे ए और बी बराबर है क्या, है ना। इस ये छोटे छोटी चीजें यहां से गलत हो जाता है क्वेश्चन। जब ए बी और बी ए दोनों है आपके पास प्रेजेंट, तब आप चेक करोगे ए और बी बराबर है या नहीं है,
तो 1 3 है बट 3 1 कहाँ है, 3 1 तो है ही नहीं इसमें, तो फिर चेक क्यों कर रहे हो उसको। ठीक है, R4 हो जाएगा, R5 हो जाएगा, R6 कौन सा था, R4 R5 R6 बताओ। R6 में क्या है, 1 3 और 3 1 दोनों आ गए। अब फिर आपका 1 और 3 बराबर नहीं है, तो उस केस में आपके पास नहीं होगा। R7 हो जाएगा, कहीं फेल थोड़ी हो रहा है भाई। आपको 1 3 है तो 3 1 टाइप का एलिमेंट नहीं मिल रहा, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। R8 R8 क्यों नहीं होगा, 1 2 है 2 1 है बट 1 और 2 आपके इक्वल नहीं है, तो R8 नहीं होगा। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक अगर चेक कर लिया तो पार्शियल चेक कर लेते हैं। पार्शियल में क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो पार्शियल नहीं होगा। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड दिस तीनों है, तो पार्शियल आपके पास हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आपको सॉरी एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। सारी कंडीशन चेक होगी इसमें एक में, आप छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हो करके देख लेना। एसिमेट्रिक बताओ क्या था एसिमेट्रिक में, ए एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए आपके पास, है ना, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, कौन से की बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी मैं इररिफ्लेक्सिव का देख लिया था मैं। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में क्या था आपके पास, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए आपके पास। तो देखो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड 1 3 है बट 3 1 नहीं है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ R4 भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 है और अपोजिट कर रहे हैं तो वापस आपके पास 1 1 वो आ रहा है, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड ही है बस। टोटल ऑर्डर, पहली बात तो पार्शियल होना चाहिए, तो 3 तो ये हट गए और 2 ही हट गए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन से बच गए, R4 R5 और आपका R7, 4 5 और 7। क्या कंडीशन थी उसके बाद कि या तो ए बी आपके पास आना चाहिए या बी ए आना चाहिए या फिर आपका ए बराबर बी होना चाहिए। तो ए बराबर बी तो है नहीं, 1 2 3 आपके पास 3 एलिमेंट है। तो जैसे 1 2 के लिए मैं बात करूं तो या तो आपका 1 2 आना चाहिए था या 2 1 आना चाहिए था या फिर 1 और 2 बराबर होने चाहिए थे। इसमें कोई सा हो रहा है क्या, ना तो 1 2 है ना 2 1 है आपके पास और ना ही 1 और 2 बराबर है आपके पास, तो ये तो फेल हो गया। ये 1 3 आ गया, चलो 1 2 तो नहीं आया। हर एक एलिमेंट के लिए चीज होनी चाहिए ना आपके पास कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी आप सेट से उठा रहे हो, ए बी सी सेम हो सकते हैं क्या, ए बी सी सेम मतलब किसमें पूछ रहे हो आप, ये भी नहीं होगा और इसमें 1 2 नहीं आ रहा आपका और 1 3 तो आ ही गया, 2 3 भी आ गया है ना, तो बाकी में तो नहीं हो रहा फेल। तो ये भी तो टोटल ऑर्डर तो कोई सा ही नहीं होगा इनमें से। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव में वापस वही आपका
ए एलिमेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में नहीं है, R1 में नहीं है, R2 में नहीं है और R3 में नहीं है आपका ए टाइप का एलिमेंट। R4 में है, R5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में, एट में नहीं है। तो 8 वाला आपका इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा और एक आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो जाएगा ना। R3 में भी कहा है 1 1 2 2 3 3, तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है। हो गए या अब इनमें से बताओ किसी में डाउट है तो, किसी कंडीशन में आप। क्या टोटल ऑर्डर रिलेशन आपके पास एक तो पार्शियल होना चाहिए, वो सेट जिसको हम बोलते हैं, जिस सेट पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसको वो सेट से हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलती है आपकी, है ना। फर्स्ट ईयर में जब आप करोगे तो वहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक चलती है, उसमें फर्स्ट ही चैप्टर आपके पास आ जाता है। ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप पढ़ते हो, ऑर्डर रिलेशन आपके पास, टोटल ऑर्डर रिलेशन, ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, तो पार्शियल में तो आपके पास क्या कंडीशन थी कि पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए प्लस एंटीसिमेट्रिक और साथ में आपका ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक की जगह पे एंटीसिमेट्रिक इसमें आ जाता है ये, और साथ में कोई भी दो एलिमेंट आप यहां से उठाते हो सेट से, मान लो ए और बी, ए और बी एलिमेंट आप सेट से उठाते हो तो उनके लिए या तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए एलिमेंट रिलेटेड टू बी होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसके लिए कहें, दो इंटीजर्स वाले केस में आपका लेस देन या इक्वल्स टू की कंडीशन के लिए बात करें, ठीक है, कि भाई या तो ए बी से लेस देन है या फिर बी ए से लेस देन है, और अगर ऐसा नहीं है दोनों ही, तो फिर आपके पास दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई इंटीजर्स के लिए बात करो, आप कोई भी इंटीजर्स का सेट ले लो जैसे, है ना, तो दो इंटीजर आपने लिए जैसे 1 और 5, तो या तो ये इससे छोटा होगा या फिर ये वाला इससे छोटा होगा या फिर दोनों क्या होंगे, बराबर। ऐसा हमेशा होगा। कोई भी दो इंटीजर आपने उठाए, या तो पहले वाला जो आपने फर्स्ट लिखा है वो दूसरे से छोटा होगा या दूसरे वाला पहले से छोटा होगा, और अगर दोनों में केस नहीं है तो फिर आपने हो सकता है दोनों क्या ले लियो, सेम ही ले लियो, तो फिर बराबर आ जाएगा आपके पास। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। टोटल ऑर्डर आपका जब इसमें ऑर्डर रिलेशन जब पढ़ते हैं ना, आप रियल एनालिसिस में पढ़ोगे तो हम रियल जो है, रियल नंबर का जो सेट है उसको पढ़ने के 2-3 तरीके हैं आपके पास, है ना। एक तो जेनेटिक मेथड है फर्स्ट, तो आपके पास जेनेटिक मेथड में क्या होता है, हम स्टार्टिंग से उसको बनाते हुए लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके हमने होल नंबर बनाया, उसमें 0 ऐड कर लिया, फिर उसको एक्सटेंड करके इंटीजर्स नेगेटिव वाले भी ले लिया आपने, है ना। इस तरह से बना के आप जेनेटिक मेथड से पढ़ते हुए आए हो अभी तक कि रियल नंबर वाला सेट आपका बन गया, और उससे भी आगे फिर आपका कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला जो सेट है वो बन गया। दूसरा मेथड होता है आपके पास डेडेकाइंड कट थ्योरी, है ना, जो आपके यहाँ शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो नहीं है, बट थोड़ा सा बस लिखा हुआ है एक बार के लिए, ठीक है। डेडेकाइंड कट थ्योरी इसने क्या बताया कि आपके पास जब हमने रियल एनालिसिस ली, कहीं पर भी आप कट बनाते हो वहां पर आपके पास नंबर कोई ना कोई रियल नंबर वहां पे हो जाता है। तो जब हमने दो रियल नंबर के बीच में कट लगाया तो पता चला उसके बीच भी आपके पास जगह है, वहां भी आपके पास कट लग जाता है, ठीक है। वो पूरी उसकी थ्योरी है, वो कंप्लीटली उसमें ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना। उस तरीके से हमने पढ़ा एक रियल जो आपका रियल नंबर वाला जो सेट है उसको। और थर्ड आपके पास होता है एक्सोमेटिक मेथड। इसमें हमने एक्सोम्स पढ़े, इसके फील्ड एक्सोम्स आपके पास, है ना, फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके पास ऑर्डर एक्सोम्स की कोई भी दो आपके पास नंबर है उनके बीच रियल में हम जब बात करें तो आपके पास दो नंबर्स के बीच रिलेशन होता है, या तो फर्स्ट आपका जो भी दो नंबर आप ले रहे हो वो जैसे इसको
इस तरह से कह देंगे कि ए आपका बी से लेस देन है, या फिर बी ए से लेस देन होगा, या फिर दोनों क्या होंगे आपके पास बराबर होंगे। ऐसा आपका रियल नंबर में हमेशा होता है। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर है, या तो आपके दोनों बराबर होंगे, या एक दूसरे से छोटा हो गया, दूसरा वाला पहले से आपका क्या होगा छोटा। क्यों? क्योंकि सारा खेल आपका एक ही लाइन पर चल रहा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में आएगा वो आपका छोटा हो जाएगा, राइट साइड में जो आएगा वो बड़ा नंबर आपके पास हो जाएगा। इस तरह से सिंपल हमने डिफाइन कर रखा। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स में जब आप बात करोगे ना तो वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। भाई नंबर यहां लिखा हुआ है 1 1 2 यहां लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ मान लो 2 3, एक यहां लिखा हुआ है। अब कैसे डिफाइन करोगे आपकी कौन सा छोटा है कौन सा? तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ये नहीं कहते कि ये वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है ये बड़ा है आपके पास, है ना। कभी भी आप ध्यान देना, उनका मैग्नीट्यूड वगैरह आप यहां से ओरिजिन से मान लो लेंथ वगैरह निकाल लेते हो अलग चीजें, बट कभी ये नहीं कहेंगे कि हम आपका कि 1 + 2 आयोटा आपका लेस देन है 3 + 4 आयोटा। ऐसा कुछ कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में। ठीक है, तो सिर्फ अकेला रियल नंबर का ही ऐसा सेट होता है जो ये सारी कंडीशंस आपकी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, टोटली ऐसे आपका सिलेबस जब आप देखोगे सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस का, तो उसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है, रियल नंबर एज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, तो इसमें तीन चीजें हैं आपके पास। पहली तो फील्ड की प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब ये सारे सेट हम पढ़ते हैं तो इसमें सारे के सारे तो फील्ड की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। फील्ड में क्या होता है, आपके प्लस के लिए आपका अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, डॉट के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को, सॉरी जीरो को छोड़कर आप डॉट के लिए वहां पे अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो वगैरह वो 12-13 टोटल प्रॉपर्टी आपके पास हो जाती है, वो सारी होनी चाहिए, है ना। तो उसी में कुछ तो फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल नंबर का ही है ना। नेचुरल नंबर में आप बात करोगे तो आपके पास जीरो एलिमेंट नहीं है, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो आपका सेट नहीं बनेगा, प्लस के लिए नहीं बनेगा, तो वो तो वहीं फेल हो गया। फिर आपने दूसरा वाला इंटीजर्स वाला देखा कि चलो उसमें आइडेंटिटी तो मिल गया आपके पास, फिर उसमें इनवर्स नहीं मिल रहा आपको कि भाई 1 जैसे 5 को आप किससे ऑपरेट करवाओ मल्टीप्लाई के लिए कि आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए मान लो, तो उसके लिए 1/5 चाहिए। अब 1/5 नहीं है तो वो वहां जाके फेल हो गया। ऐसे जब आप चेक करते हो तो 2-3 सेट ही बचते हैं लास्ट में जाके, और उनमें से भी जो ये आपके पास कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो जब चेक करते हो तो सिर्फ एक ही ऐसा सेट है रियल नंबर का जो आपका कंप्लीट, ऑर्डर्ड और फील्ड तीनों प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ऑर्डर एक्सोइम्स, है ना। ऑर्डर एक्सोइम्स आपका कि एक भी दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो आपका वहां पे कॉम्प्लेक्स भी जाके आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ अकेला रियल नंबर का सेट ही ऐसा है जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड आपके पास बनता है। तो वो हम पहली लाइन वहीं पे वो यही पढ़ते हैं आपके सिलेबस में भी, और रियल एनालिसिस जब आप सेकंड ईयर में पढ़ते हो वहां पर भी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, वो अलग बात है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र पढ़ा था, ध्यान है थोड़ा बहुत? नहीं है तो जो आपका R6 में 1 3 बिलोंग है, 3 1 है, तो 1 1 बिलोंग टू R होगा तो ट्रांजिटिव होगा। इसमें A और C इक्वल है तो ऐसा हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो? एक सेकंड में आपका माइक ऑन कर देता हूं। माइक ऑन करो फिर बताओ क्या कह रहे हो। R6 क्या था? R6 में 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 बिलोंग टू R होगा तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव तो है ना, 1 1 तो है ही इसमें। इसमें A और C इक्वल है, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है बिल्कुल A और C। तो ये आप कह रहे हो ना कि ए बी आपका आ रहा है और बी आपका सी से, हम ये कहते हैं तो ये और ये एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए आपके, रिलेटेड होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है आपके पास ऐसे, तो फिर ए एलिमेंट आना चाहिए आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये दोनों से ए बी है और बी सी है, तो दोनों एक इक्वल हो सकते हैं क्या? ए बी बी सी, हाँ तो ये ए सी है, जैसे ए बी सी अलग अलग नहीं है, इनसे इक्वल नहीं हो सकते, जैसे 1 1 हो, 3 3 वैल्यू। तीनों की 1 1 हो, फिर तो कुछ चेक करने के लिए बचेगा ही नहीं ना आपके पास। भाई ये 1 1 से रिलेटेड, तो ये 1 तो अपने आप ही रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 1 1 एलिमेंट अगर आप ले रहे हो तो फिर वो तो सारे आ ही गए ना उसमें। 1 1 तो कहीं फेल हो रहा था क्या? 1 1 2 2 3 3 वाला आपने R4 लिया था,
R4 की लाइन में देखो कहीं पर फेल हो रहा है क्या? वो सिर्फ एसिमेट्रिक में एक तो फेल हुआ होगा, है ना, क्योंकि एसिमेट्रिक, एक सेकेंड, उसमें इररिफ्लेक्सिव में फेल हुआ होगा R4 आपका, R4 का है, हाँ ठीक है, और एसिमेट्रिक में और यूनिवर्सल सेट में फेल हुआ होगा, तो उसमें आ ही रहा है ना ये, ऐसे ही तो कंडीशन है आपके पास 1 1 2 2 3 3। ठीक है, नहीं आया क्या समझ में? नहीं आ गया। ओ, R5 एंटीसिमेट्रिक है ये, फिर से बताओ। R5 एंटीसिमेट्रिक, R5 में क्या था? हाँ तो इसमें क्या दिक्कत आई R5 में? R5 में देखो आपके पास 1 1 है, तो 1 1 से तो वैसे ही दिक्कत नहीं होगी एंटीसिमेट्रिक में, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक क्या कह रहा है कि अगर ए बी है आपके पास, बी ए है, तो ए और बी क्या होने चाहिए आपके पास? बराबर होने चाहिए उस केस में। तो 1 1 से तो वैसे ही दिक्कत नहीं है कि भाई इसको 1 1 लिया, ये 1 1 हो गया, तो 1 और 1 आपके पास बराबर है, तो वहां से तो कोई दिक्कत नहीं, 2 2 से भी कोई दिक्कत नहीं, 3 3 से भी। आए आपके पास 1 3 और 3 1, ये 1 3 और 1 3 3 1 आ रहे हैं क्या इसमें? फिर तो आने ही नहीं चाहिए था। अच्छा सॉरी, R6 है ना, तो R5 में ओनली 1 3 आपके पास, ठीक है। अब 1 3 और 3 1 दोनों होते, तब फिर आप कहते हैं कि 1 और 3 क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, बट ये तो है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। भाई ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए ना, उसी के केस में तो आप चेक करोगे कि ए और बी आपके बराबर है या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो फिर आपको चेक ही नहीं करना, वहां तो काम ही खत्म हो जाएगा। एक लिखो इसमें, इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध। आपका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? अभी जो क्वेश्चन करवाया है उसका एक बार टोटल ऑर्डर रिलेशन लिखकर बता दीजिए। इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद इस वाले क्वेश्चन में, तो जैसे आप ये ले लो, रियल नंबर वाला ही ले लो, या कोई इंटरवल ले लो, जैसे 0 से 1 ले लेते हैं, है ना, इसमें मेरे ख्याल से हो जाएगा। और रिलेशन ये डिफाइन कर लेते हैं, ए प्रीसीड्स बी, ए बी से छोटा है। बट ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपके पास, है ना। प्रीसीड्स और इक्वल टू कर लें, उस केस में हो जाएगा क्या? अरे लेस देन कर लो, इसको छोड़ो, अब ठीक है, ऐसे कर लो, कंफ्यूज मत हो, ऐसे मत देखो, है ना। इस इंटरवल में से आपने कोई 2 नंबर लिए, ठीक है, हर एलिमेंट खुद से हो जाएगा क्या? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या? पहले तो पोसेट देखोगे ना, पार्शियल ऑर्डर, रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड, इक्वल टू वाला सिंबल लगा हुआ है तो हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक तो चाहिए भी नहीं हमें, एंटी सिमेट्रिक चाहिए, है ना, कि आपके पास ए बी है, ए रिलेटेड टू बी है,
और बी रिलेटेड टू ए है, उस केस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप ये लिख रहे हो कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है और बी लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो फिर ए की कंडीशन बचती है यहां से तो कि ए और बी क्या होंगे आपके, बराबर हो जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा। और ट्रांजिटिव तो वैसे हो जाएगा, ए से बड़ा बी लोगे, बी से बड़ा सी लोगे, तो ए अपने आप ही उससे सी से क्या हो गया, छोटा हो गया आपके पास, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो बन गया, है ना। उसके बाद आप इसमें से कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर लेते हैं इस इंटरवल में आपके, या तो ए बी से रिलेटेड होगा, यानी आपने कहा कि सर मैं ले लेता हूं 0.5 और आपका 0.9, तो कंडीशन क्या होगी कि या तो 0.5 इससे रिलेटेड होगा, यानी ये कंडीशन हो रही होगी, या फिर ऐसा हो रहा होगा, और या फिर आपका दोनों क्या होंगे, बराबर। बताओ ऐसा है क्या, है ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही तो लिखा हमने कि तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, या बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आपका बराबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर वाला पूरी रियल लाइन ले लो आपकी, या कोई भी एक इंटरवल ले लो, कोई भी एक इंटरवल आपका पूरा रियल लाइन के बराबर ही है, लिखवाया था ना अलिफ नोट आपके पास, सॉरी कंटेनम में, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है आपकी, कंटेनम ही तो होती है, तो ये लिखो या पूरी रियल लाइन लिख लो, बात एक ही है, तो वहां पे आपका टोटल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसी केस में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। क्लियर है क्या ऑनलाइन? चाहो तो उसमें एग्जाम्पल लिख लो, साइड में कहीं भी लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ टोटल ऑर्डर रिलेशन। या आपका जहां टोटल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है उसी में एग्जाम्पल लिख लो आपका, है ना। सेट तो ले लेते हैं आपका आर, और रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेट तो रियल नंबर का ले लो, और आपका रिलेशन कुछ इस तरह, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिफाइन कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके खूब सारे एग्जाम्पल वगैरह हम करते हैं उसमें, जब जैम वगैरह के लिए कराते हैं वहां पे, बट आप इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में इतना डीपली नहीं जाएगा, है ना, सीधा सीधा आ जाएगा। ये एग्जाम्पल तो आ गया, बट वो तो अभी भी नहीं आया, वो अभी भी क्यों नहीं आया, कौन सा नहीं आ रहा, ये वाला, इसमें बनेगा ही नहीं ना, बनाओगे कैसे भैया आप, रिलेशन में एलिमेंट किस तरह से लेके आओगे आपके पास कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और ये पार्शियल ऑर्डर वाले कौन कौन से थे आपके पास, भाई रिफ्लेक्सिव चाहिए आपको, तो आपने कहा कि 1 1 2 2 और आपका 3 3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपको एंटी सिमेट्रिक चाहिए, है ना, तो एंटी सिमेट्रिक तो यहीं रख लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाते ही नहीं हम कि ए बी मान लो आप लिखोगे तो बी ए लिखना पड़ेगा, फिर वो दोनों बराबर, वो कंडीशन है। एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी है अभी तक ये आपके पास, है ना। अब हम कहना चाह रहे हैं कि ए और बी मान लो 1 2 लिया आपने, तो 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तो मैंने चलो 1 2 लिख दिया इसमें, ठीक है। 1 2 लिख दिया, तो अब मुझे रिफ्लेक्सिव में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, एंटीसिमेट्रिक में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई आपके पास, ट्रांजिटिव में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। तो ये लिख सकते हैं एलिमेंट, भाई आपको जैसे कोई एलिमेंट लिख रहे हो तो फिर पहले वाली कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना, उनमें से तो कोई गलत नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, और 1 2 है आपके पास। 1 3 के लिए देखें तो
1 3 से रिलेटेड कर देते हैं, वो भी कर दिया इसमें। अब 1 2 और 1 3 दोनों आ गए, तो रिफ्लेक्सिव में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एंटीसिमेट्रिक में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव में भी नहीं है आपके पास, है ना। तो 1 3 से रिलेटेड हो गया, और 2 3 इनको भी रिलेटेड कर दो, 2 3 कर दिया हमने। वन थ्री टू थ्री, तो फिर 1 3 आना चाहिए, ये तो है 1 2 2 3 1 3 आना चाहिए, ठीक है ये आपके पास, तो ये हो गया, ठीक है। 1 2 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड। अब वापस आ जाओ आपके पास, 1 बाकी 2 से रिलेट हो गया, 2 बाकी 2 से, 2 1, दो एलिमेंट के लिए आपके पास ये कंडीशन है कि या तो 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 1 से, या फिर दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1 2 आ गया आपके पास, ठीक है, और 1 3 में आ गया, और 2 3 में आ गया, बस ये तो चाहिए। ऐसा कोई और था क्या? 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3, बट यहाँ वो नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, है ना, इस वजह से ये वाला नहीं बना था। बाकी में तो एलिमेंट नहीं है आपके पास। अब आ गया, क्या हो गया? चलो बाकी कल करते हैं।